अब जरा सोच के देखो, एक ऐसा इंसान जो पंजा लड़ाने में इतना माहिर हो कि उसे हरा पाना तो दूर, कोई उसके हाथ को 1 इंच नहीं हिला सकता। इस कहानी की शुरुआत होती है मार्क नाम के एक आदमी से, जो किसी जमाने में एक आर्म रेसलर हुआ करता था। पर कुछ मजबूरियों के चलते उसने ये काम छोड़ दिया और अमेरिका के एक नाइट क्लब में बाउंसर की नौकरी करने लगा। अब एक दिन जब मार्क अपनी ड्यूटी कर रहा था, तब उसका एक पुराना दोस्त किम उससे मिलने पहुंचा और उसे दोबारा से आर्म रेसलिंग करने के लिए मनाने लगा। अब पहले तो मार्क ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन किम के बार बार कहने पर वो सिर्फ एक मैच खेलने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो बार की दूसरी साइड में गए, जहां एक आर्म रेसलिंग का मुकाबला चल रहा था और वहां मौजूद पैसे वाले लोग अलग अलग खिलाड़ियों पर सट्टा खेल रहे थे। अब जिस खिलाड़ी का सामना मार्क से होना था, वो अब तक के सारे मैचेस को जीतता आ रहा था और इसके चलते मार्क पर पैसे लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब बहुत जल्दी ये मुकाबला शुरू हो गया और यहाँ मार्क इस खिलाड़ी पर भारी पड़ने लगा। अब काफी कोशिश के बावजूद भी ये खिलाड़ी मार्क के हाथ को 1 इंच नहीं हिला पाया, जबकि मार्क ने एक ही झटके में इस चैंपियन का काम तमाम कर दिया। अब चूंकि मार्क इस मुकाबले को जीत गया, इसलिए वो सारे पैसे किम के हो चुके थे। पर यहाँ इस खिलाड़ी ने हार मानने से मना कर दिया और किम पर हमला कर दिया। अब अपने दोस्त को बचाने के लिए मार्क फौरन बीच में आ गया और देखते ही देखते पूरे क्लब में हंगामा हो गया। अब इस मारपीट के चलते क्लब का मालिक काफी नाराज हुआ और उसने मार्क को नौकरी से भी निकाल दिया। अब एक हफ्ते बाद मार्क को एक नई जॉब मिल गई और वो एक शॉपिंग मॉल में गार्ड की नौकरी करने लगा। अब एक दिन किम ने मार्क को दोबारा से कॉल किया और उसे कोरिया में होने वाले एक आर्म रेसलिंग कंपटीशन के बारे में बताया। यहाँ किम ने मार्क को बताया कि जो एथलीट इस कंपटीशन को जीत जाएगा, उसे नेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। अब ये सुनकर मार्क सोच में पड़ गया, क्योंकि किसी जमाने में वो भी एक आर्म रेसलिंग चैंपियन बनना चाहता था। यहाँ मार्क ने अपने मेडल्स को देखा और अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए कोरिया निकल गया। अब जब मार्क कोरिया पहुंचा तो किम उसे एयरपोर्ट पर लेने आया। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में गए और लंच करते करते काम की बात की। यहाँ किम ने मार्क से बोला कि मैं इस खेल में तुम्हारा एजेंट बनना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हारे जरिए थोड़े पैसे कमा सकूं और तुम भी अपना चैंपियन बनने का सपना पूरा कर सको। दरअसल किम का प्लान था मार्क की काबिलियत पर सट्टा खेलकर ढेर सारे पैसे बनाना। अब मार्क भी इसके लिए राजी हो गया, जिसके बाद ये दोनों एक नाइट क्लब में पार्टी करने पहुंचे। अब यहाँ किम ने तो खूब एंजॉय किया, पर मार्क एक बाउंसर की तरह पूरे नाइट क्लब की देखभाल करने लगा। अब होटल जाते वक्त किम ने मार्क से पूछा कि क्या तुमने अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश की है। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि मार्क की माँ ने उसे बचपन में एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। यहाँ मार्क ने इस बात को ये कहकर टाल दिया कि मुझे अपने पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जब मार्क अपने होटल पहुंचा तो उसे किम की तरफ से एक तोहफा मिला, और जब उसने इस बॉक्स को खोला तो उसे अंदर से एक फोन मिला जिसमें उसकी माँ की लोकेशन मौजूद थी। वहीं दूसरी ओर हम किम को देखते हैं, जो यो नाम के एक बहुत ही अमीर गैंगस्टर से मिलने पहुंचा। दरअसल किम चाहता था कि ये अमीर गैंगस्टर उसके दोस्त पर पैसे लगाए। अब जब यो ने मार्क की वीडियोस देखी तो वो मार्क से काफी इंप्रेस हो गया और उस पर पैसे लगाने के लिए भी तैयार हो गया, पर उसने एक शर्त रखी कि मार्क को उसके कहने पर हारना या जीतना होगा। अब अगले दिन मार्क उस फोन के मैप को फॉलो करते हुए अपनी माँ के पते पर पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाता, उसकी मुलाकात दो बच्चों से हुई जो उसकी हट्टी कट्टी बॉडी देखकर उसे एक सुपर हीरो समझ बैठे। तभी मार्क को किम का कॉल आया और वो फौरन उससे मिलने चला गया। इधर ये दोनों बच्चे घर के अंदर आए और अपनी माँ सुजिन को बताया कि अपने दरवाजे पर एक हट्टा कट्टा इंसान आया था। ये सुनकर सुजिन ने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ उसे मार्क जाता हुआ दिखाई दिया। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम सुजिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुजिन मार्क की सौतेली बहन है, जो कोरिया के एक मॉल में एक कपड़े की दुकान चलाती है। पर फिलहाल ये दुकान काफी घाटे में चल रही थी और इस लॉस को मैनेज करने के लिए उसने गैंगस्टर यो से काफी पैसे उधार लिए थे। अब एक दिन जब सुजिन अपनी दुकान पर थी, तब उसने गैंगस्टर यो को मार्क के साथ देखा। दरअसल किम ने यो को एक आर्म रेसलिंग का मुकाबला देखने के लिए इनवाइट किया था और इस मुकाबले में उसका दोस्त मार्क भी लड़ने वाला था। इसके बाद ये सभी लोग मॉल के क्लब में पहुंचे, जहां वो आर्म रेसलिंग का मुकाबला चल रहा था। यहाँ मार्क ने एक एक करके सभी खिलाड़ियों को हरा दिया और ये देखकर क्लब में मौजूद लोग मार्क पर पैसे लगाने लगे। अब इस क्लब में चैंग नाम का एक आदमी भी था, जो असल में गैंगस्टर यो का बॉस था। अब जब चैंग ने मार्क को खेलते हुए देखा तो वो उससे काफी इंप्रेस हो गया और खुश होकर उसने मार्क और किम को 5 स्टार होटल में रहने के लिए एक रूम दिलवा दिया। अब उस रात यो ने किम को मैसेज करके बताया कि कल के मुकाबले में मार्क को पहला मैच तो जीतना होगा और दूसरे मैच में जानबूझकर हारना होगा। अब ये सुनकर किम थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे डर था कि शायद मार्क इसके लिए नहीं मानेगा। पर जब उसने मार्क को ये बात बताई तो मार्क बिना कोई सवाल किए अपने दूसरे मैच में हारने के लिए तैयार हो गया। अब अगले दिन सुजिन ने बच्चों को स्कूल भेजा और एक डब्बे में मौजूद अपने बचपन की फोटोज देखने लगी, और इन फोटोज में उसका सौतेला भाई मार्क भी था। वहीं दूसरी ओर जब बच्चे स्कूल जाने के लिए घर से निकले तो मार्क दोबारा से इनके सामने आ गया। अब मार्क को देखकर ये बच्चे थोड़े घबरा गए और सुजिन के बेटे ने तो उसे धमकी भी दे दी कि अगर वो दोबारा से इनके घर आया तो वो पुलिस को उसकी कंप्लेन कर देंगे।
अब उस शाम मार्क उस नाइट क्लब में गया जहाँ उसका मुकाबला होना था। यहाँ गैंगस्टर यो ने कोरिया के सबसे बड़े आर्म रेसलिंग चैंपियन कॉम्बो को भी इनवाइट किया था ताकि वो मार्क के टैलेंट को परख सके। अब बहुत जल्द ये मुकाबला शुरू हो गया और मार्क का अपोनेंट था 7 फीट का ये हट्टा कट्टा आदमी। हालांकि मार्क ने बड़ी आसानी से अपने इस अपोनेंट को हरा दिया और ये देखकर कॉम्बो भी काफी इम्प्रेस हुआ। अब इस क्लब में हम सुजिन को भी देखते हैं जो अपने बचपन की फोटोज को साथ लाई थी ताकि वो मार्क को ये बता सके कि वो उसकी बहन है। तभी गैंगस्टर यू ने सुजिन को देखा और वो उसके पास जाकर उससे बदतमीजी करने लगा क्योंकि सुजिन ने अब तक उसके पैसे नहीं लौटाए थे। अब ये देखकर मार्क गुस्से से लाल हो गया और प्लान के मुताबिक उसे जो दूसरा मैच हारना था वो जानबूझकर उस मैच को जीत गया। अब मार्क के ऐसा करने से यो को काफी नुकसान हुआ और वो मार्क पर अपनी धौंस जताने लगा, लेकिन मार्क ने डरने के बजाय उल्टा यो को धक्का दे दिया और वहाँ से चला गया। अब क्लब से बाहर आकर किम ने मार्क को समझाया कि वो गैंगस्टर हमारा स्पॉन्सर है और हमें उसकी कही बातों को मानना होगा। अब स्टोर के अंदर यो और उसके गुंडों ने किम को घेर लिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा। अब ये शोर सुनकर मार्क भी स्टोर के अंदर आया और यो के सभी गुंडों से अकेला भिड़ गया। पर इससे पहले कि वो यो को रगड़ पाता, सुजिन के स्टोर में पुलिस आ गई और किम और मार्क को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। अब पुलिस ने मार्क को छोड़ने के लिए उससे उसका पासपोर्ट मांगा, लेकिन मार्क के पास उसका पासपोर्ट नहीं था क्योंकि उसका पासपोर्ट तो पहले मैच में ही कहीं खो गया था। अब मार्क एक आर्म रेसलर है, इस बात को साबित करने के लिए उसने पुलिस वालों से पंजा भी लड़ाया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा। तभी सुजिन अपने बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची क्योंकि उसे मार्क का पासपोर्ट मिल गया था। सुजिन ने पुलिस को ये भी बताया कि मार्क उसका भाई है और उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये सुनकर मार्क का दिल टूट गया क्योंकि वो सिर्फ एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता था। अब जेल से छूटने के बाद मार्क को समझ नहीं आ रहा था कि वो सुजिन का शुक्रिया अदा कैसे करे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सुजिन और बच्चों ने उसे अपने साथ रहने के लिए घर पर बुला लिया। अब मार्क भी इसके लिए मान गया और अपना सारा सामान लेकर सुजिन के घर चला गया। अब बहुत जल्द ये दोनों बच्चे मार्क से काफी घुल मिल गए और उसके साथ काफी वक्त बिताने लगे और मार्क के आने से पूरे घर में खुशी का माहौल था। अब एक दिन कुछ लफंगे घर की सीढ़ियों पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे और सुजिन के मना करने पर भी वो वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थे, पर जैसे ही उन्होंने मार्क को देखा तो वो दुम दबाकर वहाँ से भाग निकले। अब अगले दिन मार्क ने ये फैसला किया कि वो ये घर छोड़कर चला जाएगा क्योंकि वो सुजिन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो उसे यो के 2 गुंडे दिखाई दिए जो सुजिन से पैसे वसूलने आए थे। अब मार्क ने इन गुंडों को भगा तो दिया, पर उसे इस बात का एहसास हुआ कि यो इतनी आसानी से सुजिन का पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने वहीं रहकर सुजिन और बच्चों की देखभाल करने का फैसला किया। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और ये चारों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे। जब सुजिन अपनी दुकान पर जाती तो मार्क पूरे घर की साफ सफाई करता और बच्चों के लिए खाना भी बनाता। पर वहीं दूसरी ओर किम की हालत काफी खराब थी क्योंकि उसके सारे पैसे अब खत्म हो चुके थे। अब जब किम ने मार्क को बच्चों के साथ देखा तो उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना मार्क की लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और उसकी दुख भरी कहानी को दिखाकर थोड़े पैसे कमाए जाएं। इसके बाद किम ने अपने एक डायरेक्टर फ्रेंड को कॉल किया और वो डायरेक्टर भी इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हो गया। अब अगले दिन मार्क अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने निकला, जहां रास्ते में उसने कोरिया के सबसे बड़े आर्म रेसलर कॉम्बो को देखा जो एक चैरिटी के लिए आर्म रेसलिंग का मुकाबला कर रहा था। अब ये देखकर मार्क ने कॉम्बो को चैलेंज कर दिया और उसे हराकर वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। अब अगले कुछ ही हफ्तों में मार्क की डॉक्यूमेंट्री को पूरे देश में रिलीज किया गया, जिसमें उसकी बचपन की कहानी और अभी तक के सारे स्ट्रगल्स को दिखाया गया था। अब लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री काफी पसंद आई और देखते ही देखते मार्क पूरे कोरिया का हीरो बन गया और इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए किम और मार्क ने खूब पैसे कमाए। अब एक दिन जब मार्क बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो एक छोटे बच्चे ने मार्क के भारी भरकम शरीर का मजाक उड़ा दिया। अब ये सुनकर जूनी को काफी गुस्सा आया और उसने उस लड़के से बोला कि मेरे मामू एक नेशनल चैंपियन है और इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। अब यहाँ मार्क ने अपनी भांजी से वादा किया कि वो देश का सबसे बड़ा मुकाबला जीतेगा और नेशनल चैंपियन बनकर दिखाएगा। अब अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो असल में किम के पिता थे और अपना गुजारा करने के लिए उन्हें इस उम्र में भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी और किम इतने सारे पैसे इसलिए कमाना चाहता था ताकि वो अपने पिता को एक अच्छी जिंदगी दे सके। अब उस शाम जब मार्क अपने घर आया तो उसके भांजे ने उसे वो लेटर्स दिखाए जो उसकी माँ उसे हर दिन लिखा करती थी, लेकिन मार्क को ये लेटर्स आज तक नहीं मिले क्योंकि वो ईमेल एड्रेस मार्क का था ही नहीं। दरअसल मार्क की माँ को इस बात का काफी अफसोस था कि उन्होंने मार्क को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और इन लेटर्स में उन्होंने बताया था कि जब मार्क उनके साथ था तब उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल थी कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और उन्हें मजबूरन मार्क को एक अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ा ताकि उसे एक बेहतर जिंदगी मिल सके। अब इन लेटर्स के जरिए मार्क को ये भी पता चला कि सुजिन उसकी अपनी नहीं बल्कि सौतेली बहन है। अब अगले दिन ये सभी लोग मार्क की मॉम के कब्र पर पहुंचे, जहां मार्क ने सुजिन को झूठ बोलने के लिए काफी बुरा भला सुनाया और उसने ये फैसला किया कि वो अमेरिका वापस लौट जाएगा और आर्म रेसलिंग छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी बिताएगा। यहाँ किम ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप अगले हफ्ते स्टार्ट होने वाली थी।
इस पर मार्क ने बोला कि भाई तू तो रहने ही दे, तूने तो पहले दिन से ही सिर्फ मेरे टैलेंट का फायदा उठाया है और तेरे लिए पैसों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम गैंगस्टर यो को देखते हैं, जिसने केन नाम के एक हट्टे कट्टे खिलाड़ी को तैयार किया था ताकि वो चैंपियनशिप में मार्क को हरा सके। केन एक बहुत ही खतरनाक आर्म रेसलर था जो अपने अपोनेंट को सिर्फ हराता नहीं था बल्कि बड़ी ही बेरहमी से उनके हाथ भी तोड़ता था और आज तक कोई भी इस भारी भरकम जानवर को नहीं हरा पाया था। इधर हम मार्क को देखते हैं जो पूरी जी जान से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि उसने अपनी भांजी से वादा किया था कि एक दिन वो नेशनल चैंपियन बनकर दिखाएगा। अब बहुत जल्द मुकाबले का दिन आ गया और मार्क किम के साथ मुकाबले की जगह पर पहुंचा। वहीं घर पर बच्चों को याद आया कि वो मार्क का मेडल लौटाना तो भूल ही गए, इसलिए बिना समय गवाए उन्होंने एक बस पकड़ी और मुकाबले की जगह पर पहुंचे। अब जब सुजिन को ये बात पता लगी कि बच्चे मार्क का मेडल लौटाने उसके पास गए हैं तो वो सारा काम छोड़कर बच्चों के पास आ गई। वहीं दूसरी ओर मुकाबले की शुरुआत हुई जहां मार्क, केन और कॉम्बो अलग अलग वेट क्लास में परफॉर्म कर रहे थे। इन तीनों ने बड़ी आसानी से अपने ग्रुप के सभी लोगों को हरा दिया और चैंपियनशिप के सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गए। अब केन ने सेमीफाइनल खेला और अपने अपोनेंट का हाथ तोड़कर फाइनल में पहुंच गया। अब यो के बॉस चैंग ने अपने सारे पैसे केन पर लगा दिए, पर मार्क की परफॉर्मेंस को देखकर उसे डर था कि कहीं उसके पैसे डूब न जाएं। अब ब्रेक के दौरान यो किम से मिलने पहुंचा और उसे $2 लाख देकर बोला कि मार्क को सेमीफाइनल में कॉम्बो से हारना होगा। अब आदत से मजबूर किम ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और पैसों का बैग लेकर वहां से चला गया। इसके बाद उसने मार्क को पूरी बात बताई, लेकिन मार्क ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उसके लिए अपनी भांजी से किया हुआ वादा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब सेमीफाइनल में मार्क ने कॉम्बो से मुकाबला किया और उसे हराकर फाइनल में पहुंच गया। अब ये देखकर यो काफी नाराज हुआ और ब्रेक के दौरान उसने किम की खूब धुनाई की, पर तभी वहां पर मार्क आ गया और किम को इन गुंडों से बचा लिया। अब इतना सब होने के बाद आखिरकार किम ने पैसों का लालच छोड़ दिया और मार्क को फाइनल जीतने के लिए मोटिवेट करने लगा। अब बहुत जल्द फाइनल राउंड की शुरुआत हुई जिसे कोरिया के लाखों लोग अपने टीवी पर लाइव देख रहे थे। अब मैच के शुरू होते ही केन ने मार्क से चीटिंग की और उसके अंगूठे को जोर से दबाकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब इस अंगूठे की चोट के चलते मार्क इस मुकाबले में कमजोर पड़ने लगा और केन किसी भी पल उसे हरा सकता था। पर तभी मार्क ने अपनी भांजी को देखा जो उम्मीद भरी निगाहों से उसके लिए चीयर कर रही थी। तभी अचानक से मार्क को वो प्रॉमिस याद आया जो उसने अपनी भांजी से किया था और ये सोचते ही उसके अंदर एक अलग सी ताकत आ गई और उसने एक ही झटके में केन का काम तमाम कर दिया। अब ये देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और बच्चों ने तो मार्क को गले से लगा लिया। अब आखिर में उसने टीवी पर बोला कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उनके चलते उसे एक नया परिवार मिला है। अब मार्क की ये बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और वो मार्क के लिए तालियां बजाने लगी और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल छोड़ देना और मुझे बताना कि आपको इस कहानी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।